नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर रैपिड रिवीजन पार्ट 3। दोस्तों क्लास नंबर 3 है आपकी रिवीजन की। 12 माह का निचोड़ है दोस्तों इस वीडियो में। करंट अफेयर फटाफट तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर 3 को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2021 किस देश ने आयोजित किया। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कह देंगे हम 16वां ईस्ट एशिया समिट था दोस्तों, जो कि आयोजित हुआ अक्टूबर माह में और वर्चुअल फॉर्मेट से आयोजित हुआ। लेकिन इसका जो होस्टेड कंट्री था, जहां होस्टेड होना था, वीडियो कॉन्फ्रेंस जहां से हुई थी मेन सर्वर से, तो दोस्तों वो था ब्रुनोई। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो होस्ट कंट्री था वो ब्रुनोई था। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसका नाम है 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार ज़्यादातर एग्जाम में ये समिट पूछी जाती है। और इसका संस्करण आपको ज़रूर याद रखना है। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ हुआ? ब्रुनोई में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो आयोग होता है इसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कहते हैं। और इसके करंटली जो चेयरमैन बन गए हैं वो हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अपॉइंटमेंट हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये कब बना? ये 17 मई 1993 को स्थापित हुआ, फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों मिनिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो वह है मुख्तार अब्बास नाकवी, जो कि माइनॉरिटी के दोस्तों मिनिस्टर हैं। ये आपको ध्यान में रखना। सेंट्रल मिनिस्ट्री किसके पास है? वो दोस्तों मुख्तार अब्बास नाकवी के पास है। करंटली इसी कमीशन के मिनिस्टर वो आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वह है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्पैम कॉल से विश्व में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप पर भी स्पैम कॉल आती होंगी। तो दोस्तों स्पैम कॉल हर कंट्री के हर नागरिक पे आती हैं दोस्तों, और ये भारत में ही नहीं दोस्तों हर देश में चलती हैं स्पैम कॉल। और इसमें एक सर्वे आया था जो कि ट्रू कॉलर के द्वारा किया गया था कि स्पैम कॉल से विश्व में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा देश होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों ब्राज़ील देश। यानी कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल यूज़र्स पर आती है दोस्तों, और ये नंबर 1 है। ये हाल ही में ट्रू कॉलर की एक दोस्तों रैंकिंग थी, उसके अनुसार ये बताया गया था। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंक, तो इंडिया की रैंक इसमें आई थी 4वीं रैंक आई थी इंडिया की। यानी कि अगर मैं बात करूँ, पहले ब्राज़ील आया, उसके बाद पेरू, फिर यूक्रेन, फिर आया दोस्तों इंडिया रैंक। तो दोस्तों आपको ब्राज़ील और इंडिया याद रखना है। इंडिया की रैंक 4थी है और ब्राज़ील ने स्पैम कॉल में टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रशियन फिल्म महोत्सव 21 का एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों ये बैंक PO एग्जाम में भी पूछा गया था, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का। दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस में बता भी चुका हूँ, 2021 की सभी परीक्षाओं पूछी गई करंट अफेयर में ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों रशियन फिल्म महोत्सव 21 का एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया इम्तियाज़ अली को, ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में भारत में आयोजित हुआ था रशियन फिल्म फेस्टिवल, वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ था। और ये भारत के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है इम्तियाज़ अली। और दोस्तों इन्हें रशियन फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ओवेर कप 2021 का किताब किसने जीता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 की सभी परीक्षाओं में। ये एग्ज़ाम में भी मैंने आपके सामने रखा था दोस्तों, ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है थॉमस कप, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा।
वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे। सबसे पहले उबेर कप की मैं बात करूं तो उबेर कप किसने जीता है दोस्तों? उबेर कप जीत लिया है चाइना देश ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चाइना ने जीता किसे हराकर? जापान को हराकर। और दोस्तों ये जो उबेर कप होता है महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है जिसका नाम रखा गया उबेर कप। इस बार 28वां उबेर कप गेम खेला गया था और चाइना ने विजयी हुआ इसमें। और दोस्तों ये जो आयोजित हुआ था डेनमार्क का एक शहर है आरहस, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करें दोस्तों थॉमस कप की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है उसे हम थॉमस कप कहते हैं, और लड़कियों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता कहते हैं उसे उबेर कप कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टैटिक जीके में कभी कभी पूछा जाता है। तो थॉमस कप जो कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इसे किसने जीता? तो दोस्तों 31वां थॉमस कप था और ये जीता इंडोनेशिया देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसे हराकर? चाइना को हराकर ये इंडोनेशिया ने जीत लिया था थॉमस कप 2021। ये आपको ध्यान में रखना। आरहस में आयोजित हुआ, डेनमार्क का एक शहर है दोस्तों, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? इसे इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो किया यूएसए देश ने। किसने टॉप किया? अमेरिका देश ने टॉप किया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो रैंक आई इसमें तीसरी आएगी, आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की रैंक तीसरी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक थोड़ी कम है, यानी कि टॉप 5 में है, यानी कि टॉप 3 में है, यानी कि इंडिया के रैंक 3 है। तो दोस्तों जब रैंक इंडिया की लो होती है ज़्यादा ही, यानी कि जो बढ़िया रैंक होती है इंडिया की वो एग्ज़ाम में आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्ट होता है। अगर मैं बात करूँ ये रिपोर्ट किसने पेश की? अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा पेश की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया? सफ़ेद प्याज या इसे कहते हैं हम वाइट ओनियन। तो दोस्तों ये किसे दिया गया? ये महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। महाराष्ट्र राज्य का एक रीजन है जिसका नाम है अलीबाग। अलीबाग एक तरह का कस्बा है, टाउन मान लें, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रायगढ़ जिले में पड़ता है अलीबाग, और यहाँ के वाइट ओनियन बहुत फेमस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और रायगढ़ आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, जो कि दोस्तों शिवाजी के दौरान उनकी राजधानी रही थी रायगढ़। और बात करूं वाइट ओनियन जो कि अलीबाग का प्रसिद्ध प्याज है, सफ़ेद ओनियन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के लिए हाल ही में महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आपको याद रखना है कितने साल के लिए वैलिड है? तो दोस्तों ये 10 साल के लिए वैलिड है, यानी कि इसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 100 दिवसीय सुजलाम अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों 100 दिवसीय सुजलाम की मैं बात करूं तो सबसे पहले बता दूं किस लिए चलाया गया है। ये दोस्तों ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ फ्री करने के लिए चलाया गया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण में शौचालय बनाए जाना और शौचालय का यूज़ करना, ये सब दोस्तों ओडीएफ में आता है। ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज को करना होता है, और इसके लिए 100 दिवसीय सुजलाम अभियान चलाया गया है। अब दोस्तों इसमें ये इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ये सुजलाम अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 100 दिन का इसलिए चलाया गया है क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है दोस्तों दिव्या देशमुख। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है? दिव्या देशमुख नाम है। और ये भारत की 21वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी हैं, दिव्या देशमुख इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक नो योर राइट्स के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जानी मानी हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इनका नाम है दोस्तों एंजेलिना जॉली। क्या नाम है? एंजेलिना जॉली नाम है। और हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये एंजेलिना जॉली के द्वारा ये लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये मिला, इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरुना और दोस्तों तंजानिया देश से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक थी जो हाल ही में या रिसेंटली पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है आफ्टर लिप्स। आपसे ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों फील्ड आपको पता ही है, लिटरेचर के विषय में दिया जाता है और बेसिकली उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करना में पैठ के लिए दोस्तों इन्हें लिटरेचर का ये अब्दुल रज्जाक गुरुना तंजानिया देश से आते हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो केन्या देश में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। केन्या के मोम्बासा के भंडारी मैरीटाइम अकादमी में आयोजित किया गया। लेकिन आपको केवल देश याद करना है। कटलस एक्सप्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों केन्या में आयोजित हुआ। और बहुराष्ट्रीय का मतलब है दोस्तों मल्टीलैटरल जो एक्सरसाइज होती हैं उनका मतलब होता है दोस्तों विभिन्न कंट्री जो कि इसमें भाग लेती हैं। इंडिया ने भी इसमें भाग लिया। अगर मैं बात करूं कि इंडिया का कौन सा शिप इसमें भाग लिया, तो दोस्तों इंडिया का जो भारतीय नौसेना का जो जहाज़ है वो है तलवार नाम है, और तलवार ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये दोस्तों पूछा गया था यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जो कटलस एक्सप्रेस हुआ था उसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन ये बना था दोस्तों। तो भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने केन्या में जो कटलस एक्सप्रेस हुआ था उसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान के द्वारा यू ब्रेथ लाइफ नामक एक प्लांट आधारित इंडोर एयर प्यूरिफायर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये जो विकसित किया है ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। और ये बेसिकली जो घरों की वायु है, यानी कि आप घर में भी लगा सकते हैं, उसको वायु को शुद्ध करने के लिए दोस्तों एक तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि विकसित की है आईआईटी रोपड़ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है ये आगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये भारत का है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसे सम्मानित किया गया। इसका नाम है इक्री सेट। क्या नाम है दोस्तों? इक्री सेट को वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, यानी कि दोस्तों जो अफ्रीका का फूड प्राइज है, गलत बोल गया मैं, वर्ल्ड फूड प्राइज वो अलग है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा खाद्य पुरस्कार है जो कि भारत की इक्री सेट को दिया गया है। इक्री सेट की जो पूरा नाम है दोस्तों वो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और इक्री सेट का भारत में जो मुख्यालय है वो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद में। हैदराबाद में बात करूं तो पाटन चेरुवू एक जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो जीत लिया इनका नाम है फुमजिले प्लाम्बो एकाउंगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जो अवार्ड है ये जो गिवन किया जाता है ये दोस्तों बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स, यानी कि जो बिल गेट्स हैं उनकी वाइफ का नाम मेलिंडा गेट्स है, और उनके द्वारा दोनों के द्वारा एक फाउंडेशन चलाया गया जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो दोस्तों इसके द्वारा ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया जाता है प्रतिवर्ष, और ये इस बार मिला फुमजिले प्लाम्बो एकाउंगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये यूएसए देश से बिलोंग करती हैं। दोस्तों एक और अवार्ड दिया जाता है बिल एंड फाउंडेशन जो गेट्स फाउंडेशन का अवार्ड है प्रोग्रेस अवार्ड। ये मिला जेनिफर कोलपास को। एक कंपेगन अवार्ड होता है, एक सत्ता शेरिफ को दिया गया। अगर मैं बात करूं चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के व्यक्ति को मिला जिनका नाम है फेरूज फैजा बीथर। ये चेंज मेकर अवार्ड है दोस्तों, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वो है दोस्तों ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये मिला फुमजिले मियांबो नागुगोका, ये ऐसे देश से बिलोंग करती हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आकाशीय बिजली गिरने से या जो सर्वे हुआ था दोस्तों इसमें किस राज्य के लोगों की बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया था वो बिहार देश ने किया था। तो दोस्तों एक तरह की जो आकाश से जो बिजली गिरती है दोस्तों
उसमें बिहार का क्रम सबसे ऊपर था, यानी कि 401 मौत हुई थी। हाल ही में इंडिया की द्वितीय एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट आई है और इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। सेकंड पोजीशन की मैं बात करूं तो दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बिहार के बाद जो मौतों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में, जो कि लोगों को बिजली गिरने से, बारिश के टाइम पर जो बिजली गिर जाती है ऊपर से, उसका इस सर्वे हुआ था, इसमें बिहार शीर्ष पर रहा था।